लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और इसकी हम कोडिंग स्टार्ट करने लगे थे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास बेसिकली थ्री डिफरेंट फाइल्स हैं। एक सोर्स डॉट सी पी पी फाइल है और एक लिंक लिस्ट डॉट एच फाइल और लिंक लिस्ट डॉट सी पी पी फाइल। तो लिंक लिस्ट डॉट एच और लिंक लिस्ट डॉट सी पी पी फाइल बेसिकली हमारे पास क्लास फाइल है। तो अगर आपको क्लास नहीं बनानी आती तो इधर सोर्स फाइल्स पे क्लिक करें, ऐड, और इधर से क्लास क्लिक कर दें। इधर से क्लास चूज़ करें और उसको ऐड कर दें। तो क्लास नेम करके फिनिश करके तो आपके पास वो दो फाइल्स बना देगा, एक लिंक लिस्ट डॉट एच की, एक लिंक लिस्ट डॉट सी पी पी। सोर्स फाइल में हम हमारा मेन मेथड आता है और हम इसके अंदर फंक्शन कॉलिंग करते हैं। लिंक लिस्ट डॉट एच में हम फंक्शन को प्रोटोटाइप करते हैं और लिंक लिस्ट डॉट सी पी पी में हम फंक्शन डेफिनेशन बताते हैं। तो ये बेसिकली अगर हमारे पास एक बहुत लंबा चौड़ा कोड है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करने के लिए हम थ्री डिफरेंट फाइल्स में कर देते हैं, फंक्शन कॉलिंग के लिए, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के लिए और फंक्शन डेफिनेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम अपनी जो मेन फाइल है, जो सोर्स डॉट सी पी पी फाइल है, उसको डील कर लेते हैं। और सबसे पहले हम जो अपनी नेसेसरी जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको ऐड करवाएंगे। तो इंक्लूड डॉट आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी और इंट मेन, इधर हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। अब क्योंकि हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं और हम इस क्लास के जो फंक्शंस हैं वो इस फाइल में इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो हम जो अपनी हेडर फाइल है, जो हेडर फाइल है उसको भी इंक्लूड कराएंगे। तो इंक्लूड लिंक्ड लिस्ट डॉट एच, और इस सारी चीज़ को कॉपी करें और एज इट इज़ हम जो अपनी लिंक लिस्ट डॉट सी पी पी है उधर पेस्ट कर देंगे। लिंक लिस्ट डॉट एच में हेडर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। और लिंक लिस्ट डॉट एच में हम बेसिकली अपनी जो क्लास है उसको यूज़ करेंगे। तो क्लास, जो मेरी क्लास का नाम है वो लिंक्ड लिस्ट है, और क्लास के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, मगर इस केस में हम प्राइवेट और पब्लिक यूज़ करेंगे। इनका सिंपल लफ्ज़ों में मतलब यह है कि जो प्राइवेट है उसका स्कोप लोकल होता है। उसका मतलब यह है कि हम प्राइवेट को सिर्फ इस क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जो कि जबकि जो पब्लिक हमारे पास पब्लिक सेक्शन में जो चीज़ डिक्लेयर की होती है उसका स्कोप ग्लोबल होता है, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम प्राइवेट में रखते हैं जो हम चाहते हैं कि जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, उसके एक्सेस में रहे, उसको वही सिर्फ मॉडिफाई कर सकें, और जो हम यूज़र के हाथ में देना चाहते हैं चीज़ उसको हम पब्लिक कर देते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करने के लिए सिंपली लिखें एक्सेस स्पेसिफायर का नाम, तो प्राइवेट और कॉलम्स डाल दें, और अब इसके नीचे मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो प्राइवेट होगी, उसका जो स्कोप है वो लोकल होगा। सिमिलरली मैं पब्लिक लिख दूँगा और इसके नीचे जो चीज़ आएगी उसका स्कोप ग्लोबल है, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ बाय। अब प्राइवेट में हम जो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो ये कंटेनर है, क्योंकि ऑब्वियसली इस कंटेनर का स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं करना चाहते। इसके अंदर हम एक डाटा रखना चाहते हैं और एक पॉइंटर रखना चाहते हैं, और इसको हम मॉडिफाई या चेंज नहीं करना चाहते। तो इसको हम क्या करेंगे कि प्राइवेट में इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़र की एक्सेस में देना चाहते हैं उनको हम पब्लिक में कर देंगे। इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्ट, और उसका नाम रख देंगे हम नोड। और स्ट्रक्ट के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक वेरिएबल है और एक नोड टाइप का पॉइंटर है। नोड टाइप का पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, नेक्स्ट कंटेनर की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसके अलावा जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक हेडर पॉइंटर भी होना चाहिए। तो उस हेडर पॉइंटर को हम
इधर डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक हमारे पास पॉइंटर है जिसका नाम मैंने हेड रख दिया है। इधर हम अपने जो फंक्शंस हैं उनकी प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो जो पहला फंक्शन मुझे चाहिए वो ऑब्वियस इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर वो चीज़ है जो कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जो हमारे पास वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन होती है, अगर उनको हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं, पॉइंट करना चाहते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली लिखें क्लास का नाम। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, और इस केस में जो पैरामीटर्स हैं उनको भी नहीं मैं यूज़ कर रहा, वो एम्प्टी रहेंगे। तो ये हमारा है कंस्ट्रक्टर। और जो सबसे पहला फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो है ऐड नोट का, तो उसको भी लिख लेते हैं। और जब हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग लिखते हैं तो वेरिएबल का जो हम एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, उसकी रिटर्न टाइप ही ज़रूरी होती है। तो इधर मैं इंट ही लिख दूँगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर अपना फॉर्म कर लिया है, और हमने अपना जो इनिशियल फंक्शन है ऐड नोट वो बना लिया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो